जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 175 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 176वें श्लोक से लेकर 185वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 176वां श्लोक। इसमें लिखा है, परित्यज्य अर्थ कामो यो स्वाताम धर्म वर्जितो धर्म चापि शुभोदकम लोक विकृष्टुमेव चः। अर्थात अर्थ कामो यो धर्म वर्जितो शातम परित्यजेत। यदि बहुत सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ देवें। चा और धर्मम अपि असुखोद कर्मम, यानी वेद विरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तर काल में दुख और लोक विक्रमष्टम एवं संसार की उन्नति का नाश हो, वैसा नाम मात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें। जो धर्म से वर्जित धनादि पदार्थ और काम हो उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवें, और जो धर्माभास अर्थात उत्तर काल में दुखदायक कर्म है और जो लोगों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहें। तो आज के अनुशीलन देखिए, श्लोक में उक्त बातों को उदाहरण पूर्वक स्पष्ट किया जाता है। धर्म वर्जित अर्थ जैसे चोरी, डकैती, छल कपट, हिंसा आदि से प्राप्त धन, ऐसा धर्म यानी ऐसा धन धर्म वर्जित है, जैसा कि द्रष्टव्य है चौथे अध्याय के दूसरे, तीसरे, 11वें और 15वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 30 से 36 श्लोकों में। धर्म वर्जित काम जैसे अति विषयाशक्ति चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में, पर स्त्री गमन चौथे अध्याय के 133 से 134 श्लोकों में, बाल्यकाल में विवाह तीसरे अध्याय के पहले से चौथे श्लोक में, पर्व दिनों में या ऋतुकाल में बिना स्त्री गमन तीसरे अध्याय के 45 चौथे अध्याय के 128वें श्लोक में, विधि रहित नियोग यानी 9वें अध्याय के 59 से 63 श्लोकों में आदि कार्य धर्म विरुद्ध काम भावना के अंतर्गत आते हैं। उत्तर काल में असुख कारक धर्म जैसे स्त्री पुरुषों के रहते हुए सर्वस्व दान कर देना या अत्यंत तपस्या से शरीर को छीण करना, जैसा कि दूसरे अध्याय के 75वें श्लोक में वर्णित है, आदि बात धर्माभास हैं जिनसे उत्तर काल में दुख प्राप्ति होती है। लोक विकृष्ट धर्म, काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना आदि बातें सत्य होते हुए भी लोक निंदित एवं शिष्ट धर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है, सत्य बोले किंतु प्रिय सत्य बोले चौथे अध्याय के 138वें श्लोक में। अप्रिय बातें नहीं करनी चाहिए चौथे अध्याय के 141वें श्लोक में। धर्म अर्थ काम का स्वरूप, धर्म अर्थ काम के स्वरूप को समझने के लिए 7वें अध्याय के 26वें श्लोक की समीक्षा आप देख सकते हैं। उसके बाद 177वां श्लोक है, इसमें लिखा है, चपलता का त्याग, न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो न वृषा न स्याद द्वक चपलस्यैव न परद्रोह कर्मधि। अर्थात पाणिपाद चपल नहा यानी हाथ पैरों से चंचलता के कार्य न करें, नेत्र चपला नहा आंखों से चंचलता युक्त काम न करें, अनुरजुहु कुटिलता से या कुटिलता न करें, बाक चपला एवं नहा वाणी से चपलता न करें, चा और परद्रोह कर्मधि न स्यात् दूसरों की हानि या द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न बने। उसके बाद 178वां श्लोक है, इसमें लिखा है, एनाश्य पितरो याता एन याता पितामह तेन यायात्साम मार्ग तेन गच्छन् ऋष्यते। अर्थात येन ऐश्य पितरः, जिस मार्ग से इसके पिता पितामह याता या पितामह चले हों, तेन यायात उस मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम मार्गम जो सत्पुरुष पिता पितामह हो उन्हीं के मार्ग में चलें, और जो पिता पितामह दुष्ट हो उनके मार्ग में कभी न चलें। तेन गच्छन् न ऋष्यते, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। उसके बाद 179वां 180वां श्लोक है, विवाद न करने योग्य व्यक्ति। इसमें लिखा है, ऋत्विक पुरोहित आचार्य मातलो तिथि संस्कृत है, बाल वृद्धा तु वैद्य ज्ञाति संबंधी बांधव है, माता पितृभ्याम ज्ञानी विभ्राता पुत्रेण भार्या द्वित्रादास वर्गेण विवादम न समाचरेत। अर्थात ऋत्विक यज्ञ करने वाला, पुरोहित सदा उत्तम चाल चलन का शिक्षा कारक, आचार्य विद्या पढ़ाने वाला, मातुल मामा अतिथि अर्थात जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, संसर्त
अपने आश्रित बाल यानी बालक, बूढ़े, पीड़ित, आयुर्वेद का ज्ञाता और स्वगोत्र या स्ववर्णस्थ संबंधी यानी ससुर आदि बांधव यानी मित्र, माता पिता, बहन, भाई, स्त्री, पुत्री और दासवर्गण यानी सेवक लोगों से विवादम न समाचरेत, अर्थात विवाद यानी उनके विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करें। उसके बाद 181वां श्लोक है पुत्रेण पुत्र के साथ। इसमें लिखा है एते विवादं संतज्य सर्व पापे प्रमुच्यते अभिवर्जस्यैव जयति सर्वलोकान् ग्रही, अर्थात गृहस्थी एते विवादान संतज्य, इनके साथ बहस या झगड़ा न करें, सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पापों से छूट जाता है, चाहे ये भी जीते और इन्हें जीतकर अर्थात अपने मधुर व्यवहार से इनके मनों को जीतकर ईमान सर्वान लोकान जयति, इन सब लोगों को जीत लेता है। उसके बाद 182वां 183वां श्लोक है। इसमें लिखा है आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्रजापत्ये पिता प्रभु अतिथि स्वेन्द्र लोकेशो देवलोकस्य च वर्तुजः जामयो अप्सराम लोके वैश्वदेवस्य बान्धवः संबंधिनो हाप्यालोके पृथ्व्याम मातृ मातुलहो, अर्थात आचार्य ब्रह्मलोक ईशः, आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापत्य है प्रभु, पिता प्रजापति लोक का स्वामी है तू, और अतिथि इंद्रलोक ईशः, अतिथि इंद्रलोक का स्वामी है चा, तथा ऋत्विज ऋत्विज देवलोकस्य यानी देवलोक का स्वामी है, जामया अप्सराम लोके, बहने अप्सरा लोक की, बांधवा मित्र आदि वैश्वदेवस्य यानी वैश्वदेवस्य के लोक के, और संवेदना अपालोके संबंधी बड़ो लोक के, तथा मात्र मातुलो पृथ्व्याम, माता पिता और मामा पृथ्वी लोक के स्वामी हैं। उसके बाद 184वां और 185वां श्लोक है। इसमें लिखा है आकाशे शास्तु विजया बाल वृद्ध कृताशुरा भ्राता ज्येष्ठ समापित्रा भार्या पुत्र स्वकातनु छायाशो दास वर्गस्य द्वैता कृपणम परम तस्मादेतर्क्षप्ति सहेता संजुर सदा, अर्थात बाल वृद्ध कृषु आप्तुरः तू आकाश ईशा विजया, बालक, बूढ़े, कमजोर, बीमार व्यक्तियों को आकाश का स्वामी समझना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता पिता समहा, बड़ा भाई पिता के समान है, भार्या पुत्र शोकातनु, स्त्री और पुरुष पुत्र अपने शरीर के समान है, चा तथा दास वर्ग यानी सेवक वर्ग स्वछाया अपनी छाया के समान है, द्वैता परम कृपणम, कन्या परम कृपा की पात्र है, तस्मात इस कारण एते अधिक्षिप्त, इनसे तिरस्कृत होकर भी असंजोरहा सदा सहेत, गुस्सा या बुरा न मानकर सदा सहन करता रहे। अब इसकी इंसुलिन देखते हैं तो 181 से 185 तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। 181 श्लोक में कहा है कि 179 से 180 श्लोकोक्त व्यक्तियों से विवाद छोड़ देने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि इतने से ही पाप मुक्ति हो जाती तो मनुस्मृति वेद धर्म की निरर्थक सिद्ध हो जाते, फिर उनके पालन की क्या आवश्यकता है। 11वें अध्याय के 210 से 232वें श्लोक में मनु ने पापों के लिए प्रायश्चितों का विधान किया है। इस श्लोक के कथन का उन श्लोकों की व्यवस्थाओं से विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त हैं और शेष 182 से 185 श्लोक क्योंकि इसी पर आधारित हैं, अतः ये भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इन सभी श्लोकों में विभिन्न लोकों की गणना और उनकी प्राप्ति का कथन करना भी मनु विरुद्ध है। मनु मृत्यु के बाद जीव की दो ही गतियां मानते हैं, एक तो सांसारिक योनियों में जन्म, जैसा कि 6वें अध्याय के 63वें 74वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 9वें तथा 36 से 52 और 74 तथा 81 श्लोकों में वर्णित है, या फिर ब्रह्म प्राप्ति, जैसा कि 4 अध्याय के 149वें श्लोक में, 6वें अध्याय के 81वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 116 और 125वें श्लोक में वर्णित है। अतः यह श्लोकों की प्राप्ति का वर्णन प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है शैलीगत आधार। इन श्लोकों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भिन्न भिन्न लोकों का स्वामी बतलाना भी अयुक्ति युक्त है। विवाद करने के साथ कोई पाप पुण्य का भी संबंध नहीं है। इस प्रकार 181 से 185 श्लोकों की शैली अयुक्ति युक्त है और 181 में श्लोक की तो अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। अतः ये सारे के सारे श्लोक
प्रक्षिप्त हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।